साउंड बाइट इंडिया में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन के विरोध ने कैसे दुनिया के सबसे मजबूत पर्यावरण कानूनों को जन्म दे दिया? आज हम जानेंगे उसी कमाल की कहानी के बारे में कि कैसे आम लोगों ने मिलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने दुनिया ही बदल दी। तो असल सवाल यही है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि जब लोग एक साथ आ जाएं तो उनकी ताकत क्या कुछ नहीं कर सकती। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1960 के दशक के आखिर की। ये वो दौर था जब औद्योगिक प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उससे होने वाली तबाही को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं रहा था। और फिर हुई सांता बारबरा की घटना। जरा सोचिए, 30 लाख गैलन से ज्यादा कच्चा तेल समंदर में फैल गया, 10,000 से ज्यादा समुद्री पक्षी और जानवर मारे गए। इस एक आपदा ने सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया और पर्यावरण आंदोलन के लिए एक चिंगारी का काम किया। तो इसी संकट और गुस्से के माहौल में से एक आइडिया ने जन्म लेना शुरू किया। एक ऐसा आइडिया जो पूरे देश के गुस्से को एक ऐसी ताकत में बदल दे जिसे कोई भी नजरअंदाज ना कर सके। उस समय के एक सीनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन। उन्होंने वियतनाम युद्ध के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलनों की जबरदस्त एनर्जी देखी और उन्हें ख्याल आया, क्या हो अगर इसी जुनून को, इसी ऊर्जा को हमारे प्लैनेट को बचाने में लगाया जाए। यहीं से एनवायरमेंटल टीचिंग का आइडिया पैदा हुआ। मतलब एक ऐसा दिन जब कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स पर्यावरण के बारे में सीखें और सिखाएं। और इस बड़े आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए मैदान में उतरे डेनिस हेज, सिर्फ 25 साल के एक युवा एक्टिविस्ट जिनके कंधों पर इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने की जिम्मेदारी आ गई थी। हेज और उनकी टीम को बहुत जल्द ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ कॉलेज में होने वाले टीच इन से काम नहीं चलेगा। अगर सच में कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उन्हें समाज के हर तबके को साथ लाना होगा। और जो हुआ वो वाकई में उम्मीद से कहीं ज्यादा था। 22 अप्रैल 1970 को करीब 2 करोड़ अमेरिकी सड़कों पर उतरे। ये उस समय अमेरिका की कुल आबादी का 10% था। अब सोच सकते हैं, 10 में से एक इंसान इस आंदोलन का हिस्सा था। इस आंदोलन की असली ताकत ही इसकी विविधता थी। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर, धार्मिक नेता और तो और मजदूर यूनियनें तक शामिल थीं। मतलब समाज का हर वो इंसान साथ आया जो साफ हवा और पानी की अहमियत समझता था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यानी गाड़ियों की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की यूनियन, उनका इस आंदोलन से जुड़ना एक गेम चेंजर था। उन्होंने न सिर्फ जरूरी पैसा और मदद दी, बल्कि इस आंदोलन को एक ऐसी विश्वसनीयता दी जिसकी उस वक्त बहुत जरूरत थी। देखिए, जो आयोजक थे वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि एक दिन का इवेंट करके घर बैठ जाना वो मंजिल नहीं थी। असली मकसद था सड़कों पर दिखी इस ताकत को पॉलिसी में, यानी कि पक्के कानूनों में बदलना। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट राजनीतिक रणनीति अपनाई जिसका नाम था डर्टी डजन अभियान। प्लान सीधा था, ऐसे 12 नेताओं को पहचानो जिनका पर्यावरण रिकॉर्ड सबसे खराब था और फिर उनके खिलाफ जमकर अभियान चलाओ। मकसद ये था कि नेताओं को समझ आ जाए कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की अब उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और जानते हैं क्या हुआ? ये रणनीति जबरदस्त काम कर गई। उन 12 नेताओं में से 7 चुनाव हार गए। इस बात ने वॉशिंगटन डीसी की राजनीति में जैसे एक तूफान ला दिया। इस राजनीतिक जीत का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में एक के बाद एक ऐतिहासिक कानून बने। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनी, क्लीन एयर एक्ट आया, क्लीन वाटर एक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट पास हुआ। ये वो कानून हैं जो आज भी अमेरिका की हवा, पानी और वन्य जीवन की रक्षा करते हैं। लेकिन 1970 की ये कामयाबी तो बस शुरुआत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक अमेरिकी आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया। 20 साल बाद 1990 में डेनिस हेज ने इस आंदोलन को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचाया। उन्होंने इसे अमेरिका की सीमाओं से बाहर निकालकर पूरी दुनिया तक फैला दिया। और आंकड़े खुद गवाही देते हैं। 1970 में जहां एक देश के 2 करोड़ लोग थे, वहीं 1990 में 141 देशों के 20 करोड़ लोग इसका हिस्सा बने। पर्यावरण के मुद्दे अब वर्ल्ड स्टेज पर आ चुके थे। और आज की बात करें तो इस आंदोलन में हर साल 193 से ज्यादा देशों के 1 अरब से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं। दुनिया भर में सफाई अभियान होते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। जैसा कि डेनिस हेस ने खुद कहा,
हमने एक असली पर्यावरण क्रांति शुरू की। हमने साबित कर दिया कि जागरूक जनता एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता, और ऐसा फिर से हो सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। उनके आंदोलन ने दुनिया को बदल दिया। हमारा आंदोलन क्या करेगा? ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। इस प्रेरक कहानी को हमारे साथ जानने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही और कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं जो दिखाती हैं कि कैसे आइडियाज दुनिया को बदल सकते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें और साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करें।